दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह अपने बंदे का इम्तिहान जरूर लेता है। जब बंदा दिल से दुआ करता है और उसे लगता है कि उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही, तब असल में उसकी आवाज सीधे अल्लाह तक पहुंच रही होती है। लेकिन अल्लाह तुरंत जवाब नहीं देता, क्योंकि वह अपने बंदे को मजबूत बनाना चाहता है। वह देखना चाहता है कि बंदा सब्र करता है या नहीं। वह देखना चाहता है कि बंदा हालात से हार मानता है या फिर और ज्यादा झुककर दुआ करता है। जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझना छोड़ देते हैं, जब रातों की नींद चली जाती है और आंखों में सिर्फ आंसू रह जाते हैं, तब समझ लो कि ये वक्त बहुत खास है। ये वो पल है जब अल्लाह तुम्हारे इम्तिहान को देख रहा है, तुम्हारे सब्र को गिन रहा है, तुम्हारे यकीन को परख रहा है। कई बार तुम्हारी दुआ इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि अल्लाह तुम्हें उससे भी बेहतर देना चाहता है जो तुम मांग रहे हो। कई बार देर इसलिए होती है ताकि तुम टूट कर नहीं बल्कि बनकर निकलो, ताकि तुम्हारा दिल साफ हो जाए, तुम्हारी नीयत मजबूत हो जाए और तुम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाओ। याद रखो, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ जाता है, और वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारो, कभी दुआ करना मत छोड़ो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू देख रहा है, हर दर्द सुन रहा है, और वह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। बस थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारी दुआ कबूल होने का सबसे खूबसूरत वक्त आने वाला है। दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह अपने बंदे को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां इंसान के पास कोई सहारा नहीं बचता, न कोई दोस्त काम आता है, न कोई रिश्तेदार समझ आता है, और न ही कोई रास्ता दिखाई देता है। बस हर तरफ खामोशी और तन्हाई होती है, और इसी तन्हाई में इंसान का दिल टूटकर अपने रब को पुकारता है। यही वो पल होता है जब दुआ सबसे सच्ची होती है, क्योंकि उस वक्त बंदा किसी और से नहीं, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है। अल्लाह देखता है कि जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब भी क्या तुम मुझे नहीं छोड़ते? क्या तुम मेरा दरवाजा खटखटाते रहते हो या फिर मायूस होकर बैठ जाते हो? ये इम्तिहान आसान नहीं होता, इसमें आंसू भी होते हैं, दर्द भी होता है, बेचैनी भी होती है, लेकिन यही इम्तिहान तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारा दिल मजबूत हो जाता है और तुम्हारा यकीन पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। कई बार अल्लाह तुम्हें वो चीज नहीं देता जो तुम मांग रहे होते हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर अभी दे दी तो तुम उसके काबिल नहीं हो, या वो चीज तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए वो तुम्हें रोकता है और बेहतर वक्त का इंतजार करवाता है, ताकि जब वो दे तो तुम उसे संभाल सको, उसकी कद्र कर सको। याद रखो, अल्लाह की हर देर में भी रहमत होती है और हर इनकार में भी तुम्हारे लिए भलाई छुपी होती है। इसलिए जब भी तुम्हारी दुआ देर से कबूल हो तो ये मत सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि ये समझो कि वो तुम्हें और करीब बुला रहा है, तुम्हें और बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा है। बस तुम अपने यकीन को मत टूटने दो, अपने सब्र को मत छोड़ो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो सोच से भी ज्यादा देता है, और जब रास्ता खोलता है तो वहां से खोलता है जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए हमेशा दुआ करते रहो, भरोसा रखते रहो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है और सही वक्त आने पर तुम्हारी हर दुआ को कबूल करेगा। दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह अपने बंदे को और गहराई से आजमाता है। कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसके दिल में सवाल उठते हैं कि मैंने इतनी दुआ की, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं बदली? लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां असली ईमान की पहचान होती है। अल्लाह देखता है कि क्या मेरा बंदा हालात के बदलने तक मेरा है या हर हाल में मेरा है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब भी जो इंसान अल्लाह को नहीं छोड़ता वही उसका सच्चा बंदा होता है, और ऐसे ही बंदों के लिए अल्लाह अपने खजाने खोल देता है। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी दुआ बिल्कुल भी असर नहीं कर रही, लेकिन हकीकत ये होती है कि अल्लाह तुम्हारे लिए पीछे से ऐसी तैयारी कर रहा होता है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी होती है। वो तुम्हारे रास्ते की रुकावटें हटा रहा होता है, वो तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम मांग रहे हो,
क्योंकि अगर बिना तैयारी के वो चीज मिल जाए तो शायद तुम उसे संभाल ना पाओ। इसलिए अल्लाह पहले तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हारे सब्र को बढ़ाता है, तुम्हारे यकीन को गहरा करता है, फिर तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। याद रखो, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर आंसू के बाद मुस्कान जरूर आती है। बस फर्क इतना है कि अल्लाह का वक्त हमारे वक्त से अलग होता है। इसीलिए कभी भी जल्दीबाजी मत करो, कभी भी अल्लाह के फैसले पर शक मत करो, क्योंकि उसका हर फैसला तुम्हारे हक में होता है, चाहे अभी समझ आए या बाद में। इसलिए दुआ करते रहो, सब्र रखते रहो और अपने रब पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम्हारी दुआ कबूल होगी तो इतनी खूबसूरत तरीके से होगी कि तुम अपने सारे पुराने दर्द भूल जाओगे और तुम्हारा दिल खुद गवाही देगा कि वाकई अल्लाह ने जो किया वो सबसे बेहतर किया। दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह अपने बंदे को उस मुकाम तक ले जाता है जहां उसका रिश्ता सिर्फ अपने रब से रह जाता है, जहां न उसे किसी इंसान से उम्मीद रहती है और न ही किसी सहारे की तलाश होती है। उसका दिल पूरी तरह अल्लाह पर टिक जाता है और यही वो हालत होती है जिसे तवक्कुल कहते हैं, जब बंदा हर चीज अल्लाह पर छोड़ देता है और कहता है कि अब जो भी होगा मेरे रब की मर्जी से होगा, वही मेरे लिए बेहतर होगा। इसी मुकाम पर अल्लाह अपने बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि अब उसका बंदा दुनिया से नहीं बल्कि उससे जुड़ चुका होता है। फिर अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है, भले ही हालात अभी भी वैसे ही क्यों ना हो, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। यही अल्लाह की रहमत होती है जो बिना कुछ बदले ही सब कुछ बदल देती है। फिर धीरे धीरे अल्लाह उसके हालात को भी बदलना शुरू करता है। वहां से रास्ते खुलते हैं जहां से उम्मीद भी नहीं होती, मुश्किलें आसान होने लगती हैं और जो चीज नामुमकिन लगती थी वो मुमकिन बन जाती है, क्योंकि अब वक्त आ चुका होता है। दुआ के कबूल होने का याद रखो, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ देता नहीं बल्कि हैरान कर देता है। वो ऐसे देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए अगर आज तुम मुश्किल में हो, अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो घबराओ मत। ये कहानी का अंत नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत मोड़ है। बस अपने सब्र को थामे रखो, अपने यकीन को मजबूत रखो और अल्लाह से जुड़े रहो, क्योंकि बहुत जल्द वो तुम्हें ऐसी खुशखबरी देगा जो तुम्हारी सारी तकलीफों को भुला देगी और तुम्हारा दिल सजदे में गिरकर सिर्फ एक ही बात कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने देर जरूर की लेकिन जो दिया वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर दिया। दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह अपने बंदे को उस मुकाम तक ले जाता है जहां उसका रिश्ता सिर्फ अपने रब से रह जाता है, जहां न उसे किसी इंसान से उम्मीद रहती है और न ही किसी सहारे की तलाश होती है। उसका दिल पूरी तरह अल्लाह पर टिक जाता है और यही वो हालत होती है जिसे तवक्कुल कहते हैं, जब बंदा हर चीज अल्लाह पर छोड़ देता है और कहता है कि अब जो भी होगा मेरे रब की मर्जी से होगा, वही मेरे लिए बेहतर होगा। इसी मुकाम पर अल्लाह अपने बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि अब उसका बंदा दुनिया से नहीं बल्कि उससे जुड़ चुका होता है। फिर अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है, भले ही हालात अभी भी वैसे ही क्यों ना हो, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। यही अल्लाह की रहमत होती है जो बिना कुछ बदले ही सब कुछ बदल देती है। फिर धीरे धीरे अल्लाह उसके हालात को भी बदलना शुरू करता है। वहां से रास्ते खुलते हैं जहां से उम्मीद भी नहीं होती, मुश्किलें आसान होने लगती हैं और जो चीज नामुमकिन लगती थी वो मुमकिन बन जाती है, क्योंकि अब वक्त आ चुका होता है दुआ के कबूल होने का। याद रखो, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ देता नहीं बल्कि हैरान कर देता है। वो ऐसे देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए अगर आज तुम मुश्किल में हो, अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो घबराओ मत। ये कहानी का अंत नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत मोड़ है। बस अपने सब्र को थामे रखो, अपने यकीन को मजबूत रखो और अल्लाह से जुड़े रहो, क्योंकि बहुत जल्द वो तुम्हें ऐसी खुशखबरी देगा जो तुम्हारी सारी तकलीफों को भुला देगी और तुम्हारा दिल सजदे में गिरकर सिर्फ एक ही बात कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने देर जरूर की लेकिन जो दिया वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर दिया। दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह अपने बंदे को एक ऐसी समझ भी देता है जो पहले कभी नहीं होती।
इंसान धीरे धीरे ये महसूस करने लगता है कि हर चीज जो वो चाहता था जरूरी नहीं कि वही उसके लिए बेहतर हो। उसका दिल बदलने लगता है, उसकी सोच बदलने लगती है। वो छोटी छोटी बातों में भी अल्लाह की रहमत देखने लगता है। जहां पहले वो शिकायत करता था, अब वही शुक्र करने लगता है। और यही असली बदलाव होता है, क्योंकि जब बंदा शुक्र करना सीख जाता है तो अल्लाह उसकी नेमतों को और बढ़ा देता है। फिर उसे एहसास होता है कि जो दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई थी वो भी किसी वजह से रुकी हुई थी। शायद अल्लाह उसे कुछ सिखाना चाहता था, शायद उसे और बेहतर बनाना चाहता था, शायद उसे उस चीज के लिए तैयार कर रहा था जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इस दौरान बंदा अपने रब के और करीब आ जाता है। उसकी नमाजों में सुकून आने लगता है, उसकी दुआओं में असर आने लगता है और उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब वो हालात से नहीं डरता, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है और वही मेरे लिए काफी है। फिर जब अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है तो सिर्फ उसकी मांग पूरी नहीं करता, बल्कि उसके दिल को भी सुकून से भर देता है। उसे ऐसी खुशी देता है जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। और तब बंदा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि अगर मेरी दुआ पहले ही कबूल हो जाती तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता, शायद मेरा ईमान इतना मजबूत नहीं होता, शायद मैं अपने रब के इतना करीब नहीं होता। इसलिए हर देर, हर इम्तिहान, हर आंसू की अपनी एक कीमत होती है और वो सब मिलकर तुम्हें उस जगह पहुंचाते हैं जहां अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है। इसलिए हमेशा याद रखो, दुआ करना कभी मत छोड़ो, सब्र को कभी मत खो और अपने रब पर भरोसा हमेशा बनाए रखो, क्योंकि उसकी रहमत तुम्हारे ख्याल से कहीं ज्यादा बड़ी है। और जब वो देता है तो ऐसा देता है कि इंसान सिर्फ हैरान रह जाता है। दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह अपने बंदे के दिल को पूरी तरह साफ कर देता है। उसके अंदर छुपी हर कमजोरी, हर घमंड, हर शिकायत को धीरे धीरे निकाल देता है, ताकि जब उसे उसकी दुआ मिले तो वह सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाए। इंसान समझने लगता है कि जो कुछ उसे मिला है वह सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि उसके रब की रहमत है। इसी एहसास के साथ उसका दिल झुक जाता है, उसकी आंखों में नम्रता आ जाती है और उसकी जिंदगी का मकसद बदलने लगता है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करने लगता है, दूसरों के दर्द को समझने लगता है, क्योंकि उसने खुद दर्द देखा होता है और यही दर्द उसे इंसानियत सिखाता है। अल्लाह उसे ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहां वह सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन जाता है, क्योंकि जिसने इंतजार का दर्द सहा होता है वही दूसरों के इंतजार को समझ पाता है। फिर जब उसकी दुआ कबूल होती है तो वह सिर्फ खुशी महसूस नहीं करता बल्कि अपने रब के सामने सजदे में गिरकर रो पड़ता है और उसका दिल गवाही देता है कि वाकई हर देर में भलाई थी, हर इम्तिहान में रहमत थी और हर आंसू बेकार नहीं गया। अब उसे समझ आता है कि अल्लाह ने उसे क्यों रोका, क्यों आजमाया और क्यों इंतजार करवाया, क्योंकि अगर यह सब ना होता तो वह आज इतना मजबूत, इतना समझदार और इतना करीब अपने रब के नहीं होता। इसलिए अगर आज तुम किसी मुश्किल में हो, अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस मत होना, क्योंकि शायद अल्लाह तुम्हें भी उसी मुकाम तक ले जा रहा है जहां पहुंचकर तुम खुद कहोगे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे जितना जमाया उतना ही मुझे नवाजा और जो दिया वह मेरी हर उम्मीद से बढ़कर दिया। बस अपने दिल को जिंदा रखो, अपने यकीन को मजबूत रखो और दुआ का सिलसिला कभी मत रोको, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि तुम्हारी सबसे खूबसूरत शुरुआत अभी बाकी है। दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह अपने बंदे को एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां हर दिन एक नया इम्तिहान होता है और हर रात एक नई तड़प लेकर आती है। इंसान सोचता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर एक नई मुश्किल सामने आ जाती है और उसका दिल फिर से टूट जाता है। लेकिन यही टूटना उसे उसके रब के और करीब ले जाता है, क्योंकि जब दिल पूरी तरह टूट जाता है तब उसमें सिर्फ अल्लाह के लिए जगह बचती है। और यही वो हाल होता है जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब बंदा हर सहारे से मायूस होकर सिर्फ अपने रब का सहारा पकड़ लेता है, तब अल्लाह उसके दिल को अपनी रहमत से भर देता है और उसे एक ऐसा सुकून देता है जो किसी भी दुनियावी चीज से नहीं मिल सकता। इस सफर में इंसान बहुत कुछ खोता है,
कभी अपने लोग दूर हो जाते हैं, कभी अपने सपने टूट जाते हैं, कभी उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिलता, लेकिन हर नुकसान के पीछे एक छुपा हुआ फायदा होता है जिसे उस वक्त समझना आसान नहीं होता। अल्लाह अपने बंदे को सिखा रहा होता है कि दुनिया की हर चीज फानी है और असली सहारा सिर्फ वही है। जब यह बात दिल में बैठ जाती है तो इंसान का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अगर मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। फिर धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगता है। चाहे हालात जैसे भी हों, वह शिकायत करना छोड़ देता है और हर तकलीफ को एक सबक की तरह लेने लगता है। यही वो मोड़ होता है जहां से उसकी जिंदगी सच में बदलने लगती है, क्योंकि अब वह हालात का गुलाम नहीं बल्कि अपने रब का बंदा बन चुका होता है। और जो इंसान अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाता है, उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। फिर अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका उसने कभी ख्याल भी नहीं किया होता। जहां से उसे मदद मिलती है वहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती। उसके काम बनने लगते हैं, उसकी परेशानियां कम होने लगती हैं और उसका दिल हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत होता जाता है। उसे अब इंतजार से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर इंतजार के बाद एक खूबसूरत अंजाम जरूर होता है, और यही यकीन उसे आगे बढ़ाता है। इस पूरे सफर में सबसे बड़ी चीज जो इंसान सीखता है वह है अल्लाह पर पूरा भरोसा करना, बिना सवाल किए, बिना शिकायत किए। बस यह मान लेना कि जो हो रहा है वही मेरे लिए बेहतर है। यही तवक्कुल उसे उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां उसकी दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि एक यकीन बन जाती है। और जब दुआ यकीन बन जाए तो उसकी कबूलियत में देर नहीं लगती। फिर एक दिन ऐसा आता है जब अचानक सब कुछ बदल जाता है। जिस चीज के लिए वह इतने समय से रो रहा था वह उसे मिल जाती है, लेकिन इस बार वह सिर्फ खुशी से नहीं रोता बल्कि शुक्र से रोता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि अगर यह चीज उसे पहले मिल जाती तो शायद वह उसकी कद्र नहीं कर पाता, शायद वह अपने रब के इतना करीब नहीं आ पाता। इसलिए हर देर, हर इम्तिहान, हर दर्द उसकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा था जो उसे इस मुकाम तक लेकर आया। अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो हर वो पल जो कभी उसे तकलीफ देता था अब उसे एक रहमत लगता है। हर आंसू उसे एक नेमत लगता है, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने उसे उसके रब से जोड़ा था। इसलिए वह दिल से कहता है कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तू हर वक्त मेरे साथ था, बस मैं ही समझ नहीं पाया। अब जब मुझे सब मिल गया है तो मैं यह वादा करता हूं कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करूंगा और अपनी हर खुशी को तेरे नाम करूंगा। यही वो एहसास है जो इंसान को अंदर से बदल देता है और उसे एक नई जिंदगी देता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें डर नहीं होता, शिकायत नहीं होती, बस सुकून होता है, भरोसा होता है और अपने रब से गहरा रिश्ता होता है। इसलिए अगर आज तुम इस सफर से गुजर रहे हो, अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो अपने दिल को कमजोर मत होने दो, क्योंकि तुम उसी रास्ते पर हो जहां से सबसे खूबसूरत मंजिल मिलती है। बस चलते रहो, दुआ करते रहो और यकीन रखो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हारे लिए सबसे बेहतर लिखा गया है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम खुद कहोगे कि वाकई हर इंतजार, हर दर्द और हर इम्तिहान इसके लायक था। दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह अपने बंदे को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता है जहां वह अपने पुराने आप को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि वह वही इंसान नहीं रहा जो कभी छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था। अब उसके अंदर एक अजीब सी मजबूती आ जाती है, एक खामोश सुकून आ जाता है जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन वह उसे हर पल महसूस करता है। यही वो बदलाव होता है जो इम्तिहानों के बाद आता है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करता बल्कि तुम्हें उस काबिल भी